हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का इस वीडियो में दोस्तों जो कक्षा 10 विज्ञान पाठ का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार है दोस्तों, उस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न पूछेगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है, जो लाल में लिखा है दोस्तों उतना बार पूछा है। 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में और 20 में। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा है। वो नीचे क्या पूछा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जाता है। दूर किया जाता है का मतलब इसका निवारण क्या होता है, स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। इसको देखिए 2019 में और 2022 में पूछा है, यानी एक ही प्रश्न है दोस्तों, उसको घुमा फिरा के दूसरा तरीका से लिखा है। यह जो दोनों प्रश्न है उसका आंसर एक ही होगा दोस्तों। और इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे, कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर को दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, कुछ भी रटना नहीं दोस्तों। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा आंख है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि। और दोष का मतलब उसमें कोई बीमारी हो जाए उसी को क्या कहते हैं, दोष। दृष्टि दोष यानी हमारे आंखों के दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ या दूर दोनों एक ही चीज है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। हम सभी समझेंगे दोस्तों किसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, किसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। यानी जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देगी, ठीक। उसके बाद परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। तो यह होगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष का मतलब या उसका अर्थ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज हमें क्यों दिखाई देता है। यहाँ पे हम बनाए हैं दोस्तों नेत्र, यानी जो यह बना है वो है आंख, और जो यह बीच में हमारे आंख में काला होता है उसको यहाँ पे बनाया है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्र लेंस। जो यह काला है आंख में उसको हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दोस्तों, हमारे आंख के अंदर जो यह आंख होता है उसके पीछे एकदम रेटिना पर, यहाँ पे होता है रेटिना, और यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमें दिखाई देता है। देखिए कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, हमने आपको इसके पहले के पार्ट में बताया था कि 2 प्रकाश किरण जाते हैं किसी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए एक वस्तु है, कोई वस्तु हमारे आंखों के सामने रखा गया है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 2 प्रकाश किरण आएगा। एक प्रकाश किरण ऐसे आएगा और जो लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होगा ऐसे चला जाएगा, ठीक। फिर दूसरा प्रकाश किरण आएगा ऐसे, लेंस से अपवर्तन होकर ऐसे चला जाएगा। तो दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से। यह एक प्रकाश किरण और यह एक प्रकाश किरण, दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे मिल रही है। तो जब जहां पे दोनों प्रकाश किरण मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश किरण यहाँ पे मिल रही है तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यह क्या दोस्तों, रेटिना है, जो लाल से बिंदु टिक किया हुआ क्या दोस्तों, रेटिना। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक। इसका मतलब दोस्तों जो यह हम चित्र बताए वह क्या है, स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब उसको निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा जाता है, 2 प्रकाश किरण जाएगी ऐसे और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, फिर दूसरा प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और यह ऐसे मिल जाएगा। तो दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे आपस में मिल रही है, यहाँ पे। तो जब दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमको तभी स्पष्ट दिखाई देगा कि जब रेटिना पे यह दोनों प्रकाश किरण मिले।
लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो प्रकाश किरण क्या होता है, पहले ही आपस में मिल जाता है। यहाँ पे मान लेंगे बिंदु P पे मिल जाता है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब रेटिना पर बनेगा, यहाँ पे दोनों प्रकाश किरण मिलेगी तो अब हमें वस्तु दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों इसमें वस्तु क्यों दिखाई देता है और यह वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है। फिर दोस्तों निकट दृष्टि दोष के क्या कारण, बोर्ड एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा है ना कि इसके क्या कारण है। पहला कारण है दोस्तों नेत्र गोलक के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। यह जो नेत्र गोलक है इसका पृष्ठ का वक्रता क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए यह छोटा है, यहाँ पे बढ़ गया। तो जब वक्रता बढ़ जाएगा तो यह प्रकाश किरण पहले ही मिल जाएगी, यानी रेटिना से पहले बिंदु P पर मिल जाएगी। तो यह हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है दोस्तों नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यह है दोस्तों नेत्र लेंस और यह है रेटिना, तो इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो दोस्तों तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो यह हो गया दोस्तों निकट दृष्टि दोष के पहला और दूसरा कारण। इसका मतलब दोस्तों हमने आपको बताया है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष के कारण बता दिया। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर बताएंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण में क्या करेंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे लेंस लगा देंगे कि यह दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे मिलने लगे, यहाँ पे। तो यह दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे जब मिलेगा तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों हम इसको मिटाकर आगे का टॉपिक लिखकर आपको समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटा कर हम आगे का टॉपिक लिख दिए थे। यह था दोस्तों पहला कंडीशन जो पहले बताया था, यानी जब हमारा आंख ठीक रहता है, उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे देता है। फिर यहाँ पे होता है जब उसको निकट दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों जब निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रकाश किरण कहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा नहीं। तो जब प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका निवारण करेंगे। निवारण का मतलब होता है कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि जो यह प्रकाश किरण यहाँ पे मिल रहा है वह यहाँ पे यानी रेटिना पर मिलने लगे। इस आंख में क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है। तो जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो प्रकाश किरण पहले मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ लेंस का उपयोग करेंगे कि हमारा जो प्रकाश किरण है वो कहाँ पे मिले, यहाँ पे यानी रेटिना पर मिले। तो देखिए यह वस्तु है, यहाँ पे हम लोग किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। यहाँ पे ऐसे अवतल लेंस होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बना दिए हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। जो हमारा चश्मा होता है दोस्तों वो लेंस होता है। तो हमारे आंख के सामने चश्मा होता है, जैसे हमारे आंख के सामने चश्मा होता है वो भी आंख के सामने लेंस लगा दिया। हमारे में भी क्या लगता है, लेंस लगता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, जब हमको निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं दिखाई देती है। तो यह क्या है दोस्तों, बहुत दूर कोई वस्तु रख दिया गया है इस नेत्र लेंस से। तो यहां से अब जब प्रकाश किरण जाएगा, ऐसे प्रकाश किरण जाएगा, फिर यहां से दोस्तों प्रकाश का ऐसे अपवर्तन हो जाएगा, फिर दूसरा प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और ऐसे अपवर्तन हो जाएगा। तो यह दोनों प्रकाश किरण क्या प्रतीत होगा कि यहाँ पे आ रही है ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों क्या प्रतीत होगा कि यहाँ पे बन रही है। तो अब समझिए दोस्तों क्या होगा, पहले क्या था, वस्तु यहाँ रखा था, लेकिन जब इस लेंस का उपयोग करेंगे तो हमारे आंख को क्या लगेगा कि यह वस्तु यहाँ पे रखा गया है। लेंस का उपयोग करने से एक फायदा है, दूर रखी वस्तु को पास ला देगी। यह दूर रखा गया है, लेकिन जब इसका प्रकाश का ऐसे अपवर्तन होगा तो क्या प्रतीत होगा दोस्तों कि वस्तु यहाँ है। तो प्रकाश किरण अब क्या होगा, ऐसे प्रकाश किरण जाएगा, ठीक, और यहाँ से अपवर्तन होकर ऐसे चला जाएगा, फिर दूसरा प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे अपवर्तन होकर यहाँ पे दोनों प्रकाश किरण मिल जाएगा। देखिए जो लाल से बनाए हैं वह लेंस के लिए केवल है। देखिए दोस्तों लेंस के लिए यह वस्तु है, लेकिन इसके लिए यह वस्तु है। आंख को क्या लगेगा कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे। रियल में तो वस्तु यहाँ पे रखा गया है, लेकिन जब हम लेंस का उपयोग कर देंगे तो वह जूम करके पास दिखा देगा। तो जब पास दिखा देगा तो हमारे आंख को स्पष्ट दिखाई दे देगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है, निवारण। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का, ठीक। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, यह क्या है दोस्तों, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण। यह दो प्रकाश किरण वस्तु से चल रही है। अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, यह क्या है दोस्तों, अवतल लेंस। अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है दोस्तों,
नेत्र के निकट बिंदु, यह क्या दोस्तों नेत्र है, नेत्र के निकट यानी पास एक बिंदु यफ, यहाँ पे क्या मान लेंगे यह बिंदु क्या है यफ, बिंदु यफ से आती हुई प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है दोस्तों कि यह बिंदु यफ से प्रकाश किरण आ रही है, बिंदु यफ से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार यह किरणें, कौन सा किरण है दोस्तों, यहाँ पे जो काला पेन वाला परावर्तित हो रही है इधर से जा रही है, ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन होकर, क्या दोस्तों यह जो दोनों प्रकाश किरण है वह क्या है, नेत्र लेंस से अपवर्तन होकर रेटिना पर मिलती है। क्या दोस्तों यह दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे मिलती है, रेटिना पे, रेटिना पे मिलती है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब अब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो यह हो गया दोस्तों निकट दृष्टि दोष के बारे में सारा चीज। सबसे पहले हम क्या बताए दोस्तों कि प्रतिबिंब हमको कैसे दिखाई देता है, फिर हम समझाएं आपको कि निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है। उसके बाद हम उसका निवारण बताए यानी उसका उपाय बताए कि क्या करें कि जब हमारे आंख को निकट दृष्टि दोष रहे कभी भी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। तो दोस्तों जब हमारे आंख को निकट दृष्टि दोष होता है तो हम लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर की जो वस्तु होती है वो लेंस द्वारा जूम होकर पास आ जाती है। तो हमारे आंखों को क्या लगता है कि वह, हमारे आंखों को लगता है दोस्तों कि यह वस्तु पास ही में है, तो इसलिए हमको दिखाई देने लगता है। लेंस का क्या काम होता है, दूर की वस्तुओं को पास लाना। तो यह हो गया दोस्तों निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर दूर दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। अब दोस्तों देखिए उसको मिटाकर हम दूर दृष्टि दोष लिख दिए हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। इस प्रश्न को दोस्तों जो लाल में लिखा गया है 2015, 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। उसी तरह घुमा फिरा के कई तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है। या दोस्तों कई प्रश्न आपको दिख रहा है, इन सभी प्रश्न का मतलब एक ही है। देखिए आगे प्रश्न दिया है, दूर दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, इसको दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है, यानी दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस लगता है इसको इसमें भी बताना है। आगे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है दीर्घ दृष्टिकोण क्या होता है, इसका निवारण बताइए। दीर्घ दृष्टिकोण का मतलब ही होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष के बारे में बताना है। इसका मतलब दोस्तों यह जितना प्रश्न आपको दिख रहा है इन सभी प्रश्न का मतलब एक ही है और उसका आंसर यही होगा। अगर कोई भी प्रश्न इस प्रकार का पूछे तो आप केवल जो हम बता रहे हैं उसको आप लिख देंगे तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जिस व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष होगा दोस्तों उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देगी परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। देखिए वही यहाँ पे लिखा है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, यानी जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देगी परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। यानी जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देगी परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। यह होगा दोस्तों स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी यह बनाया दोस्तों इसमें कोई बीमारी नहीं है। जब कोई बीमारी नहीं रहता है तो वह क्या होता है दोनों प्रकाश किरण इस वस्तु से जाती है ऐसे और कहाँ पे मिल जाती है, रेटिना पर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों रेटिना, तो प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब हमारे आंखों को दूर दृष्टि दोष होता है तब क्या होता है, देखिए यह वस्तु है, यह आंख है और आंख का जो यह नेत्र लेंस है, यह क्या दोस्तों नेत्र का लेंस है और यह है रेटिना। अब जब यहाँ से जो प्रकाश किरण ऐसे जाती है यहाँ से अपवर्तन होकर ऐसे चली जाएगी, फिर दोस्तों दूसरा प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और यहाँ से अपवर्तन होकर ऐसे चली जाएगी। दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, तो हम लोग क्या मान लेंगे P। तो दोस्तों जब प्रकाश किरण यहाँ पे मिलेगी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। वस्तु हमको कब दिखाई देगा कि जब यहाँ रेटिना पर या दोनों प्रकाश किरण मिले तो। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इस स्थिति में क्या दोस्तों दूर दृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है। क्या दोस्तों रेटिना या रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है, इसलिए वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। जब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें नहीं दिखाई देगी। उसके बाद देखिए आगे लिखा गया है दूर दृष्टि दोष के कारण। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूर दृष्टि दोष के कारण बताइए। तो दूर दृष्टि दोष के कारण में क्या हो जाएगा, पहला नेत्र लेंस के पृष्ठों का वक्रता कम हो जाना। यह क्या है दोस्तों जो यह पृष्ठ है इसका वक्रता कम हो जाना यानी छोट हो जाना। और निकट दृष्टि दोष में वक्रता बढ़ जाता था और दूर दृष्टि दोष में वक्रता कम हो जाएगा। यह होगा दोस्तों पहला कारण। अब देखिए दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। यह है नेत्र लेंस और यह है रेटिना।
इसके बीच की दूरी क्या है, कम हो जाना। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में यह दूरी क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी, लेकिन दूर दृष्टि दोष में यह दूरी कम हो जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो यह हो गया दोस्तों दो कारण। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर इसका निवारण बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटाकर हम निवारण लिख दिए हैं। निवारण का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे स्वस्थ आंख है तो प्रकाश किरण यहाँ पे मिल रही है, लेकिन जब हमारे आंखों को दूर दृष्टि दोष होता है तो प्रकाश किरण यहाँ पे मिलती है। तो निवारण का मतलब यह होता है दोस्तों कि कुछ ऐसा हम लेंस का उपयोग करें कि प्रकाश किरण यहाँ पे मिलने लगे, यहाँ पे मतलब रेटिना पर मिलने लगे, दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे हो जाए, यहाँ पे मिल जाए। तो सेम यह आंख को यहाँ पे बनाया है, इस आंख में क्या है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष है, तो इसका प्रकाश किरण कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे एक लेंस का प्रयोग करेंगे कि दोनों प्रकाश किरण कहाँ पे मिलने लगे, यहाँ पे। देखिए दोस्तों इसी वस्तु को यहाँ पे बना दिए हैं। अगर इसमें लेंस का प्रयोग ना करें तो दोनों प्रकाश किरण यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग कर देंगे। ऐसे यह हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस के कंडीशन में क्या होगा, दो प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, ठीक सीधा। अब यहां से क्या होगा दोस्तों, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो यह क्या है दोस्तों, इसके पास रखा गया है तो यह वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम लेंस का प्रयोग किया है तो यह प्रकाश किरण ऐसे आ जाएगी इधर, अब ऐसे आ जाएगी। तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वस्तु हो जाएगा। लेंस के प्रयोग करने से क्या होगा, वस्तु दूर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यह क्या हो रहा है, लेंस के प्रयोग करने से। अब देखिए क्या होगा, आंख तो पास की वस्तुएं नहीं दिख रही है लेकिन दूर की वस्तुएं तो दिख रही है ना। जब लेंस का प्रयोग करेंगे तो वस्तु कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से फिर से प्रकाश किरण जाएगा, यहाँ से ऐसे प्रकाश किरण जाएगा, यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ से चला जाएगा, फिर दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा तो ऐसे जाकर यहाँ से अपवर्तन होकर ऐसे मिल जाएगा। यानी प्रकाश किरण कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे। देखिए लेंस का प्रयोग करने से क्या हुआ है, तो दोस्तों जब हम लेंस का प्रयोग करेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, दूर बन जाएगा। तो आंख को क्या लगेगा कि क्या है, वस्तु बहुत दूर रखा गया है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिख लेगा। तो यही काम यहाँ पे हुआ है और यही यहाँ पे लिखा भी गया है, ध्यान समझिए। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यह भी प्रश्न पूछा सकता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यह भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे पास रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या दोस्तों यह है पास रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, यहाँ पे जगह कम था इसलिए छोटा लिखे हैं, अपवर्तन के बाद यानी लेंस से अपवर्तन के बाद दूर बिंदु, दूर का मतलब यह दूर, ज्यादा दूर बिंदु यन, इस बिंदु का क्या नाम दे देंगे, यन, यानी इससे यह दूर है ना, तो इसलिए दूर बिंदु यन से आती हुई प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है दोस्तों, यह दूर बिंदु से आ रही है प्रकाश किरण, इससे ये प्रकाश किरणें नेत्र लेंस, क्या दोस्तों यह प्रकाश किरण क्या होगा, नेत्र लेंस, यह नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती है। यह नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहां पर मिलेगी, रेटिना पर मिलती है और वस्तु दिखाई देता है। क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया दूर दृष्टि दोष। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसी वीडियो को एक बार और देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर, अब देखिए दोस्तों उसको मिटाकर आगे का टॉपिक लिख दिए हैं। आगे का टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का बड़ विक्षेपण। देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा दोस्तों बड़ विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। या फिर दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछेगा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। यह एक ही प्रश्न है दोस्तों, घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा गया है, किसी प्रिज्म श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए। इसका मतलब दोस्तों यह जितना प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, इन सभी प्रश्न का आंसर एक ही होगा। सब में यही पूछा है प्रकाश का बड़ विक्षेपण, या जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है। यह क्या है दोस्तों, प्रिज्म। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिज्म किसे कहते हैं। देखिए प्रिज्म ऐसे होता है, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है दोस्तों, 3D में होता है। यहाँ पे दोस्तों हम 3D में नहीं बना पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसे बना दिए। यहाँ पे होता है प्रिज्म, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिज्म। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश का विक्षेपण या बड़ विक्षेपण बताइए, तो दोनों एक ही चीज है दोस्तों, प्रकाश का विक्षेपण और बड़ विक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश किसी
प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म क्या मतलब दोस्तों, देखिए यह एक प्रिज्म होता है और वह कांच का बना होता है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश से जाएगा और प्रिज्म से गुजरता है, यानी प्रिज्म से होकर जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, एक बार और ध्यान से समझिए। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, या प्रिज्म या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को, यानी विभाजित होने की घटना को प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में भी अभी पूछा था कि किस रंग का विचलन ज्यादा होता है। तो देखिए जो सबसे पहले है, यानी सबसे ज्यादा विचलन लाल रंग का होता है और सबसे कम विचलन बैंगनी रंग का होता है। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 रंगों को लिखिए। तो 7 रंग क्या हो जाएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ विक्षेपण या प्रिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आप केवल यहां से यहां तक लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस जरूर करें।